हिशाम में प्रचार अभी लोकसभा का जोरों पर है। 13 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में औरंगाबाद नामांतर और उस्मानाबाद नामांतर का फैसला आ जाता है। आप उसमें याचिका करता है, आप जद्दोजहद किए है अदालत में, तो आपको क्या लगता है ऐसे मौके पर फैसला जो आना अदालत का, क्या वोटिंग पे असर हो सकता है इसका? हमें ये लगता है कि ये जो फैसला लाया गया, ये दिया तो अदालत के जरिए है, या आया तो अदालत के जरिए है, लेकिन हमको सबको ऐसा लगता है कि इसके समय को लेके थोड़ा लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा सवाल है कि ये इस समय लाना और उस दिन मुख्यमंत्री जी का यहाँ मौजूद होना, ये सब कहीं ना कहीं एक लोगों के दिलों में सवाल पैदा करता है। ये जो नाम बदला गया है सर, कोर्ट की तरफ से जो अभी आपकी याचिकाएं रिजेक्ट की गई थी, तो उसको क्या बेस पे रिजेक्ट किया गया और आगे आप इसमें क्या आपका रोल क्या रहेगा आगे? उस दिन रात में, मतलब एक दिन पहले रात में 8:30-9 बजे के आसपास पहले एक मैसेज हमको मिला कि शायद कल फैसला आ सकता है, और उसके बाद हमने देखा तो वो जो मैसेज जो कंप्यूटर पे नजर आ रहा था वो गायब हो गया, वो वापस हमको फिर देखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो मैसेज वापस डिस्प्ले हुआ। तो ये भी चीजें थोड़ी जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए वो हम आपको बता रहे हैं। किसकी तरफ से मैसेज? ये मैसेज कोर्ट की तरफ से निकलता है कि भाई ये जो है तो उनके वेबसाइट पे वो डालते हैं कि कल कौन से मैटर्स हैं, बोर्ड डिस्प्ले होता है, तो उसमें वकीलों को भी मैसेज आता है। खाई साहब को पहले मैसेज आया, बाद में हमने सर्च किया, वो नहीं मिल रहा था। फिर थोड़े एक घंटे के बाद फिर से वो हमको मिला। हमने देखा कि भाई कल सवेरे क्योंकि ये मैटर रखा गया है, तो हम लोग फौरन रात में ही रवाना हो गए। और सवेरे वहां जब हम गए तो सवेरे पहला ही मैटर औरंगाबाद का जजेस साहब ने अपने हाथ पे लिया, और उन्होंने ये कहा कि ये सारी याचिकाएं जो है औरंगाबाद और उस्मानाबाद से रिलेटेड, इसको हम लोग लैक ऑफ मेरिट की वजह से खारिज कर रहे हैं। और बाकी सारी बातें हमने ऊपर डिस्क्राइब किए ना, उन्होंने अपने फैसले की तरफ इशारा किया, तो उसमें हमने ऊपर एक्सप्लेनेशंस दिए। क्योंकि फैसला हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए उस वक्त तो हमको नहीं पता चला। शाम होते होते फैसले की कॉपी हमको नेट पे अपलोड होने के बाद मिली, तो हमने उसमें ये देखा, तो पहली चीज तो उसमें शेर शायरी लिखी हुई है कि एक गुलाब जो है उसका नाम बदलने से क्या होता है, गुलाब गुलाब ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी नाम से पुकारें, उसकी खुशबू और उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। ये जूलियट सीजर का, शेक्सपियर का लिखा हुआ उन्होंने एक उसमें फ्रेज इस्तेमाल किया हुआ है। वो देखने के बाद हमको याद आई इलेक्शन कमीशन की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो इंडिया के हैं आयुक्त साहब, वो शेर शायरी करते हमको नजर आए थे। तो ये इंसिडेंट एक साथ हमारे जहन में रोनुमा हुए कि ये भी उसी तरीके से हमको कहीं लग रहा है। उसके बाद उसमें ये लिखा है कि जो भी औरंगाबाद के लोग हैं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया है, उन्होंने खुशियां मनाई है उसके अंदर। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट को इसके पावर्स हैं, और जो बाकी हमारी तरफ से सारे जवाब रखे गए थे उसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। अगर चाहते तो हमारे हिसाब से ये हमारा आर्ग्यूमेंट है कि कोर्ट यही फ्रेज जो गुलाब का जो उन्होंने यूज किया है, इस पे वो सरकार को भी फटकार लगा सकते थे, या सरकार को भी दे सकते थे कि आप नाम क्यों बदलना चाहते हैं, गुलाब का नाम अगर गुलाबी है तो उसको चंपा चमेली क्यों रखा जाए। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा आगे अगर जब भी हम उसको कंटेस्ट करेंगे तो उसमें रहेगा। लेकिन ऐसा कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको नजर नहीं आया उस 76 पेज का जो जजमेंट है उसके अंदर। और हमारे जो भी तर्क रखे गए थे कोर्ट में, जो दलीलें रखी गई थी, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब हमको नहीं मिला है। और सारी याचिकाएं खारिज कर देना ये भी हमको एकदम, और वो भी अचानक से ऐसे अदालत का इस वक्त सारी और एंड इलेक्शन के पहले ये आना, ये सब चीजें जो है तो जहन में कई सवाल पैदा कर रहा है, सिर्फ मेरे ही नहीं और भी सब लोगों के। तो अभी इसमें हम इंशाल्लाह बैठेंगे, अभी इलेक्शंस है, उसके बाद सब शहर के जिम्मेदार सारे बैठ के डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये मसला सिर्फ अकेला मेरा नहीं है, ये भले मैं इसको कंटेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये पूरे शहर का सवाल है, एक इतने बड़े जिले को। और दिस इज द फाइनल अटेम्प्ट नाउ हमारे पास जो रहेगा। हमारी एक लाइफलाइन चली गई और अब ये लास्ट लाइफलाइन रहेगी, और जो भी हम आगे का फैसला होगा वो आपको बताया जाएगा। कोर्ट में आप जैसे कि औरंगाबाद की आप बात कर रहे हैं कि भाई कई लोगों से हम लोग मशवरा करेंगे, इस बार जो गलती आप लोगों से हुई है, पिटिशनर कई ज्यादा चले गए, मुझे लगता है लगभग 4, 5, 8 पिटिशनर चले गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी इतने पिटिशनर वहां पर जाएंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, या मैं जा रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए? देखिए, ये सबसे पहले ये डिसाइड हुआ था कि मुश्ताक साहब और मैं जाएंगे। उसमें मुश्ताक साहब ने एक पिटीशन दाखिल की थी, बाद में दूसरी पिटीशन, ये सबकी मुत्तफिका राय से, क्योंकि जब ये हमारी दोनों की पिटीशंस भी बनी थी तो उनकी पिटीशन भी हमने देखी थी और हमारी पिटीशन की कॉपी भी
जो जिम्मेदार थे उनको हमने दी थी कि ये पिटीशन हम दाखिल कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स उसके उसमें कवर थे, कुछ पॉइंट्स मेरे उसमें थे। बात की जो याचिकाएं आई तो उसमें से किसी ने भी ना हमसे कंसल्ट किया, ना मुश्ताक साहब से कंसल्ट किया, और ना हमसे ये पूछा कि हम जाएं या ना जाएं। वो वहां तो सिर्फ याचिकाएं अप्रैल के बाद आने शुरू हो गई और कई याचिकाएं आई। उसका फर्क पड़ा क्या आपको लगता है? जो जजमेंट आया है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा या कोई उसकी वजह से जो कोई तकलीफ हुई है जो आज हुआ, उसका आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, उसमें एक चीज ये रही कि मुश्ताक साहब के और मेरे याचिका के अंदर सिटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसको हमने चैलेंज किया था। जो फाइनल नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था 16 जुलाई 2022 को, वो हमने अगस्त में याचिकाएं दाखिल की और उसको हमने निकाला। लेकिन बाद में जो बहुत सारी याचिकाएं आई उसके अंदर उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो ग्रामीण का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज कर दिया। अच्छा, एक अंडरटेकिंग भी सरकार की तरफ से आ गई थी इसके अंदर। वो अंडरटेकिंग ये थी कि हम नाम नहीं बदल रहे। जो आप लोगों को याद होगा कि न्यूज में बार बार आता था कि नाम नहीं बदला जाएगा, नाम नहीं बदला जाएगा, तो ये अंडरटेकिंग थी स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन अगस्त 2023 आते आते गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि इसमें बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने ग्रामीण का नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, जो अभी भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन तो हमने निकाला ही नहीं। वो पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रेस किया और कहा कि सर, इसमें से बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो प्रीमेच्योर है, क्योंकि उसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, जबकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फाइनल नोटिफिकेशन तो हमने लाया ही नहीं, ग्रामीण का भी, जिले का, विभाग का और डिस्ट्रिक्ट का, डिवीजन का जो है, तो इसलिए उसको खारिज किया जाए। आपको याद होगा कि 30 अगस्त 2023 को सारी याचिकाएं कोर्ट ने ग्रामीण की जितनी भी थी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की वो खारिज कर दी थी और अपना अंडरटेकिंग भी वापस निकाल दिया था। जिसके बाद कोई केस ना होने की वजह से 15 सितंबर 2023 को उन्होंने यहां सीएम आए और उन्होंने यहां पे अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को लेके डिक्लेयर करके चले गए। तो ये चीजें जो है ये नहीं होना चाहिए। आगे अगर कोई जा रहा है तो वो उसने जो भी यहाँ के शहर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं या जो तंजीमें हैं, जैसे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, सबका जो एक जगह सब हम आए सारे के सारे, और भी शहर के जो एनजीओज हैं, या इसमें एक आपके तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी एक है जिसके अंदर पहले से भी हलीम अशर साहब के जमाने से वो चली आ रही थी, ये सारी कमेटी, तो सब बैठे हैं इसके अंदर शहर के जिम्मेदार और चर्चा करें, और उसके बाद अगर किसी को जाना है तो जाए। अगर कोई जाता है बिना सबसे पूछे, और अगर खुदा ना खास्ता उसकी वजह से शहर को नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। शहर वाले उससे सवाल पूछ सकेंगे कि आपने गड़बड़ क्यों की। अच्छा सर, एक आखिरी सियासत पे इसका कोई असर पड़ सकता है? इलेक्शन जो आ रहा है, किसी पार्टी को फायदा, किसी पार्टी को नुकसान, ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि इसमें किसी पार्टी ने तो कोई रोल ही नहीं निभाया, तो किसी का इसमें क्रेडिट लेने का अगर है तो वो जाके वो जहां संभाजी नगर सेंटिमेंट से वोट मिल रहा है वहां ले, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे और कोई पार्टी हो, उन्होंने सबने इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से रोल अदा किया। किसी ने भी औरंगाबाद की तरफ से रोल अदा नहीं किया। तो इसमें किया है ना, एमआईएम ने उपोषण किए, आंदोलन किए, मोर्चा निकाले। उस मोर्चे का, उस आंदोलन का कोर्ट में कोई महत्व नहीं है। कोर्ट में महत्व जब होता अगर 16 जुलाई 2022 से लेके मेरे ख्याल से 23 फरवरी 2023 तक के वक्त था सेंटर की एनओसी आने का, उस बीच में अगर होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा जाता कि हम इसका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि ये सारा जो बना है ये एक्स एमपी चंद्रकांत खैरे जब उस वक्त शिवसेना की जो राजनीति करते थे, कट्टरवाद की जो उनकी राजनीति थी, वो उन्होंने लेटर लिखा था और उनके लेटर पे ये काम हुआ था। तो जब एक्स एमपी अगर दे रहा है तो उसको सिटिंग की तरफ से वो होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अगर होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखा जाता तो शायद वो एनओसी रुक सकती थी और ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है उसको वहीं ब्रेक रखता था। तो होम मिनिस्ट्री का कोई लेटर हो, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई लेटर हो, या राष्ट्रपति कार्यालय का कोई लेटर हो, या पार्लियामेंट की कोई स्पीच हो जो ऑन रिकॉर्ड होती है गवर्नमेंट के पास, या इसके अलावा कोई कोर्ट में केस हो, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड, मैंने तो ये मांगा भी था कि अगर ये हमको मिलता है तो ये हमको रिकॉर्ड काम आएगा हाईकोर्ट में दिखाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे कभी मिला ही नहीं। अगर ये मिला होता, सीएम बोल रहे हैं कि नाम हमने बदला है, हमने निर्णय लिया है, तो आप महायुति के उम्मीदवार के साथ जाइए, महायुति के उम्मीदवार को वोट कीजिए, ऐसा भी अपील की जा रही है शहर में। तो वो जो उनका जो जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था,
जो संभाजी नगर का उनका जो एक था कि उसके अंदर हम हिंदुत्व के नाम से वोट मांगेंगे, वो उनके वोटर्स को अपील कर सकता है। लेकिन जो सेंटिमेंट, जो तबका एक बहुत बड़ा शहर में ये है जिन्होंने लाखों की संख्या में ऑब्जेक्शंस दाखिल किए थे, तो वो जो सेंटिमेंट है जो चाहता है कि शहर की शिनाख्त बची रहे, इस शहर का नाम औरंगाबाद बचा रहे, वो तो सीएम के साथ नहीं जाएंगे या उनके उम्मीदवार के साथ नहीं जाएंगे। जाना का मैं इस बारे में, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इस बारे में कुछ कहना सही रहेगा, क्योंकि मैं इलेक्शंस के अंदर नहीं हूं, ना मेरा कोई कैंडिडेट है। मैं तो यही कहूंगा कि जो मुल्क के एतबार से, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो भी इस वक्त सारा तबका है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब लोग परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सेंटर की सरकार है वो हटे और एक सेकुलर सरकार, जो अब हालांकि सेकुलरिज्म तो सब पार्टियों ने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ कोई सरकार बने। क्योंकि एक मैं परसों एक सोशल मीडिया पे किसी एक नौजवान का वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि एक है कैंसर, एक है मलेरिया। बॉम्बे का कोई नौजवान वीडियो बना रहा था, वो भी सोशल मीडिया पे। तो आपको अभी मलेरिया चुनना है या कैंसर चुनना है? तो इस किस्म से हमारी सिचुएशन सामने आई हुई है। आपको इस वक्त, हमारे लिए लगता है कि बीजेपी को इस वक्त सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकना है। मेरी आसपास के मराठवाड़ा के भी कुछ मराठा भाइयों से और दीगर हिंदू भाइयों से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि हम इस बार जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, जो वहां पार्लियामेंट में एक बड़े गठबंधन का हिस्सा रह के वहां बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा या सरकार में जा सकता है, ऐसे कैंडिडेट को लोग चुना के देना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, जो अभी जजमेंट आया है औरंगाबाद संभाजी नगर हाई कोर्ट का, तो आपको लगता है कि लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा रहेगा हाई कोर्ट पर लेकर, जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि पिछले 1995 में भी लड़ाई लड़ी गई थी, स्टे मिला था। अब हाई कोर्ट में 1 साल और एंड वक्त पे ये इलेक्शन के वक्त में जजमेंट आना, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन दिखा रहा था कि कल जजमेंट है, फिर दिखा रहा था कि नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कि लोग भरोसा करेंगे? देखिए, लोग जो है वो, उनके पास इस वक्त न्यायालय के ऊपर विश्वास रखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट के जजमेंट में ये भी आया है कि यहाँ के लोगों ने कोई ऐसा उसमें विरोध नहीं किया, लोग खुशियां मना रहे थे और जो है तो लोगों का इसमें सभी तबके के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, ऐसा उनके ऑब्जर्वेशन में हमको देखने के लिए मिला। नहीं, एफिडेविट में है गवर्नमेंट के उसके अंदर, और उसको उन्होंने कोर्ट के जजमेंट में भी दिया है। तो इस वक्त जो विरोध करने का जो ऑप्शन था या जो वक्त था, वो अब हम गवा चुके हैं। अब उसको अगर विरोध करना था या डट के विरोध होना चाहिए था, वो वक्त था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों ने सब रैप अप करके उसको खत्म कर दिया। हम तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये यहाँ के लोकल जो लीडर्स थे, ये सब उनकी काम था कि वो उस एजिटेशन को, उस जो भी था आंदोलन था, उसको आगे बढ़ाते, उसको तीव्र करते, ताकि वो इंटरनेशनल मीडिया में इसमें हर जगह रिकॉर्ड होता और वो कहीं ना कहीं कोर्ट के पास इतना कॉग्निजेबल हालत में पहुंचता कि कोर्ट उसकी कॉग्निज लेती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक मजाक के तौर पे पेश करके नौजवानों ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन उसको प्रॉपरली लीड नहीं किया गया वैसे। तो अब हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, जी आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के आईन के ऊपर आज भी हम भरोसा करके ही अपनी सारी जो जिंदगी है वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमको न्याय मिलेगा। और वक्त बदल रहा है, आप देख रहे हैं कि देश का मूड बदल रहा है, न्यायपालिका के फैसले भी कड़क आ रहे हैं। इससे पहले भी हमको सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिली थी। हमारे पास 2 लाइफलाइन थी, हमने अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, हमको सक्सेस नहीं मिल पाया। अब हम उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हम नहीं चाहते कि आपस में कोई किसी के बीच में नाइत्तेफाकी फैले, ना हमने किसी बारे में कभी कोई बात की। लेकिन हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और सब मिलके इसको एज अ औरंगाबाद कर इस केस को जब एक राय से लड़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।